नमस्ते साथियों। कुछ लोग पूछते हैं कि फर्स्ट बार में सिलेक्शन कैसे लें। कुछ लोग पूछते हैं कि हम 2 बार 3 बार असफल हो गए हैं, तो हम डिमोटिवेट होते हैं, हम कैसे सिलेक्शन लें। या कुछ लड़कियां या लड़के बोलते हैं कि घर वालों का दबाव है शादी करने का। भाई सीधी सी बात है, उम्र भी बढ़ती है तैयारी करते करते, तो ये एक सामाजिक प्रेशर है। ये है इस तरीके के सबके मन में बहुत अलग अलग सवाल होते हैं। तो उन सवालों के जवाब के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि वो ये चाहते हैं कि फर्स्ट बार में सिलेक्शन लें। तो फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपना सिलेक्शन फर्स्ट बार में लिया है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट बार में सिलेक्शन नहीं ले सकते, बल्कि आपका फ्रेश माइंड होता है तो आप बहुत अच्छे से किसी चीज़ को लर्न कर पाते हैं और तरह तरह की चीज़ों में नहीं उलझते। एक होता है कि अपने पास पहले का कोई स्टेबल ज्ञान होता है, तो उसको रिफ्रेश करने में बहुत समस्या आती है नई टेक्निक्स अपनाने में। तो उससे अच्छा है कि आप फ्रेशर हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रेशर हो और नए तरीके से सिरे से तैयारी करके आप फर्स्ट चांस में सिलेक्शन ले सकते हो मेरी तरह। तो उसके लिए आपको देखो, मार्केट में बहुत तरीके के सोर्स हैं, तो अपने सोर्स कम से कम रखें, क्योंकि संसाधन अधिक हैं। तो संसाधन अधिक है तो वो हमें भ्रमित करते हैं, तो भ्रमित नहीं होना है। एक बहुत अच्छे माइंड के साथ तैयारी करनी है हमें, ना डिप्रेशन में रहना है, ना तनाव में रहना है, एक खुशी खुशी के साथ। तो कहते हैं ना कि रूखा सूखा चेहरा, ना कोई शिक्षक अच्छा लगता है, ना कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, ना कोई इंजीनियर अच्छा लगता है। यानी कि इस तरीके से आपको प्रेशर के साथ पढ़ाई नहीं करनी है, एंजॉय के साथ पढ़ाई करोगे तो आपका कहते हैं ना कि आप जितने अच्छे खुश रहते हो उतने आपके जो हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं। तो जितने अपन अच्छा खुश रहते हैं उतना अपना माइंड अच्छा काम करता है। तो आपको एक प्लान बना लेना चाहिए कि आपको किस टॉपिक से आप किस तरीके से आपको वो करना है। जैसे अगर राजस्थान जीके की बात आए, तो उसके लिए आपको जो अपने आरबीएससी की बुक चलती है 9th-10th की, वो आपको जरूर करनी है। अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको वो बुक, आपके पास नहीं है तो मैं वो बुकों के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी और उन बुकों को मैं क्लासों के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगी। और करंट का देखें तो करंट में अभी जैसे बजट आया, तो इस बजट को आपको साथ साथ पढ़ लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। तो ऐसे हर चीज को अपन ऐसे ही बाद में छोड़ते जाते हैं, तो वो बात कभी आता नहीं है। तो आपको साथ साथ तैयारी करके नी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है कि आपको फिर से चांस लेना पड़े। इसलिए बहुत अच्छे से एक जो स्मार्ट स्टडी किसे बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी वो होती है कि भाई आप कितना इनपुट देते हो और कितना आपको आउटपुट मिलता है। तो उसके लिए आपको अपना साथ साथ मूल्यांकन करने के लिए आपको एक अपना टेस्ट वगैरह या पीवाईक्यू भी फिक्स कर लेना चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो क्या उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। तो ऐसे पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, कि आपको भीड़ से अलग क्या कर सकते हो। किसी टॉपिक को इतना अच्छे से क्लियर करना चाहिए आपको कि जैसे एक अपने, और ये ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग आप कर सकते हो क्योंकि आपको उससे बहुत हेल्प मिलती है। जो कोचिंग में पढ़ाते हैं टीचर 10-20 बुक पढ़ा के आपको पढ़ाते हैं, तो आपको वहाँ से, उसके अलावा यूट्यूब पर काफ़ी सोर्स हैं कि आप वहाँ से क्लास ले सकते हो। आप काफ़ी बुक वगैरह भी आती हैं गाइड के रूप में, तो आपको एक ही नोट्स में वो सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन करके एक ही नोट्स को एक रामबाण तरीके से तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम आप नोट्स को अलग पढ़ रहे हो, बुक को अलग पढ़ रहे हो, किसी गाइड को अलग पढ़ रहे हो, किसी दूसरे टीचर के नोट्स अलग पढ़ रहे हो। जो भी चीज़ आपने, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, या आप बुक में से पढ़ रहे हो या आपने अपने खुद के नोट्स बनाए, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलती हैं, जिस चीज़ों के आप क्वेश्चन आपसे हो नहीं पा रहे हैं, तो उन उन चीज़ों को आप
उसी उसमें नोट्स में वैल्यू एडिशन कर दो, जिससे कि लास्ट टाइम आपके वो नोट्स ही रामबाण बन जाए। तो ऐसे तो हुई उनके लिए कि जो सोचते हैं कि फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाए। तो फर्स्ट बार में उनके लिए आपको बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करनी है। और अब ये उनके लिए कि ऐसा बोलते हैं कि 2 बार चांस ले लिए, 3 बार ले लिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि आपको डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, क्योंकि आप एक नए सिरे से शुरू नहीं करने वाले। आपको बहुत अनुभव है, बहुत उस चीज़ की जानकारी है, तो आप उन लोगों से बहुत आगे हो जो तैयारी कर चुके, आपके पास बहुत अनुभव है। तो एक अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, ये हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने पहले जो तैयारी करी थी उसमें आपने क्या कमी छोड़ दी है, उस चीज़ को, अपनी गलतियों को सुधारना है। अगर उसी पटरी पे आप चलोगे तो पार नहीं पड़ने वाली है। आपको नए तरीके से आपकी जो पिछली गलतियाँ है उसको सुधार कर, आपने अब जिस तरीके से पैटर्न से आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है उस लेवल का आपको पढ़ना है। और हताशा निराशा बिल्कुल नहीं होने, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं जरूर सफल होते हैं। सफलता उनको अवश्य मिलती है जो अपनी ईमानदारी से मेहनत करता है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, किसी में नहीं तो किसी में सिलेक्शन, दूसरी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जरूर हो जाएगा। क्योंकि आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, फिर आपके पास सिलेक्शनों की लाइन लग जाएगी कि कौन सी ज्वाइन करें। हमारे साथ भी यही हुआ था, जब एक बार अच्छे से तैयारी करने के बाद में रीट है, सेकंड ग्रेड है, संस्कृत डिपार्टमेंट है, आरएस प्री, जैसे सारे एग्जाम क्लियर हो गए एक बार में। तो वो साल भर अच्छे से तैयारी करने का परिणाम था। तो आपको इतनी गहराई में जाना है कि आरपीएससी के अकॉर्डिंग अब वो जमाना गया कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, सिर्फ गाइड पढ़ के पास हो जाओ। अब आपको ऑथेंटिक बुकें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन बुकों को भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि अपने खुद के स्टाइल पर नोट्स होना उसकी होड़ नहीं होती, क्योंकि आप एक बुक में सारी चीजें होती हैं कि आप क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, लेकिन अपने नोट्स होते हैं वो एक क्रीम की तरह होते हैं कि जिसमें बिल्कुल जो छाटी हुई चीजें वो होती हैं। और एग्जाम में सीधे 2-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो घबराना नहीं है, वो सबके लिए नहीं होते हैं। और हाँ, कुछ लड़कियां भी, लड़के लड़कियां कि घर वाले शादी का प्रेशर दे रहे हैं, वो है, तो ये एक सामाजिक प्रेशर है, आप इससे नहीं बच सकते। भाई आप इस साल बच जाओगे, अगले साल बच जाओगे, फिर ये तो सामाजिक चीजें, इनसे आप बच नहीं सकते। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम के ज्यादा दिन है नहीं है आपके पास में। लास्ट में 3-4 महीने तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में 3-4 महीने तैयारी शुरू करोगे फिर आप कर जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। तैयारी में हाँ 8 से 9 महीने आराम से लग जाते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैंने 1 महीने में 2 महीने में सिलेक्शन ले लिया, तो ये पक्का झूठ है। मुझे तो इस पर विश्वास नहीं होता। 1-2 महीने में व्यक्ति कैसे सिलेक्शन ले सकता है। लास्ट में 4-5 महीने आपके अच्छे से रिवीजन के लिए होने चाहिए, आपके जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए होने चाहिए, क्वेश्चन वगैरह करना जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। तो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना है और आपको एक एक सब्जेक्ट को इस अच्छे तरीके से तैयार करना है कि कोई कमी नहीं छोड़नी है। और वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अपन राजस्थान जीके का वेटेज अपने, जैसे सेकंड ग्रेड में 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के और वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हाँ राजस्थान जीके ऐसा लगता है हाँ हमें आती है, लेकिन हम आती आती के चक्कर में अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते और हम 50 में से 25 ही कर पाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें लगता है ऐसे आती है, लेकिन अच्छे से कॉन्फिडेंस के लिए, उसको कन्फर्म करने के लिए आपको बार बार उस चीज़ का रिवीजन करना रहेगा। यानी कि कहते हैं ना, मजबूत को और मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 2 या 3 कर पाते हो, तो उसके लिए इतना उलझना नहीं है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आपको किस टॉपिक का कितना वेटेज है, वेटेज जरूर ध्यान रखना है। और सिलेबस
से अधिक नहीं पढ़ना है, सिलेबस से कम नहीं पढ़ना है। पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जितना आपके सिलेबस में है उतना ही आपको पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना अधिक पढ़ना है। क्योंकि भाई प्रश्न पत्र तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो बनने वाला है। और बिल्कुल प्रश्न पत्र में जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ने के लिए ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां 100 में से 100 करने की सोचो, 100 में से 100 कोई नहीं कर पाता है। तो उस तरीके से आपकी तैयारी रखो कि हाँ हम 70 तक का टारगेट रखें तो आराम से 60-65 तक पहुंच जाएं। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सारे सिलेक्शन लेने वाले हम आप जैसे हैं तो सभी ऐसे होते हैं, और सिलेक्शन होने वाले ना होने वाले में मात्र कुछ अंकों या कुछ पॉइंटों का अंतर होता है। तो आपको ऐसे डरना नहीं है कि जिसकी नौकरी लग गई या जो जॉब लग गई, जिसने सिलेक्शन ले लिया वो तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा या कोई अच्छा तीरमान का होगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और एक तैयारी हंसी खुशी के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई जीवन का सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ये मौका मिला है, क्योंकि हर कोई ये मौका मिलता नहीं है। तो इसको डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ आप हीन भावना के शिकार होंगे। तो खुशी के साथ, एंजॉय के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग, परीक्षा की पैटर्न के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। विशेष रूप से कि आपको अनावश्यक चीजों में उलझना नहीं है। थैंक यू।